हरे कृष्णा दोस्तों आज हम कर्म योग के विषय में जानेंगे। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म योग के विषय में विस्तार से बताया है। भगवान कृष्ण ने कर्म का परित्याग और भक्तिमय कर्म दोनों में अंतर भी बताया है। मनुष्य के लिए कौन सा कर्म उत्तम है, कौन सा कर्म करना चाहिए, इसके विषय में हम जानेंगे। दोस्तों, अर्जुन की भी यही जिज्ञासा थी कि भगवान श्री कृष्ण उसको कर्म योग के विषय में विस्तार से बताए। इस संसार में जीने के लिए और अपना कर्तव्य सही ढंग से करने के लिए मनुष्य को कर्म योग का रहस्य पता होना चाहिए। अगर मनुष्य को कर्म योग का रहस्य नहीं पता होगा तो ऐसा मनुष्य कर्मों के बंधन में फंसता ही चला जाएगा, जो कि भगवान श्री कृष्ण नहीं चाहते। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण मनुष्य को अर्जुन के माध्यम से कर्म योग के विषय में बताते हैं और साथ में ये भी बताते हैं कि मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त रहे। जो व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है वही साधु कहलाता है, वही सन्यासी कहलाता है। ऐसा व्यक्ति इस संसार में रहता हुआ भी, सभी कर्म करता हुआ भी अंत समय में भगवत धाम को प्राप्त करता है। दोस्तों, चलिए हम भी जानने का प्रयास करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण कर्म योग के विषय में क्या कहते हैं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के माध्यम से इस संसार को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, मुक्ति के लिए तो कर्म का परित्याग तथा भक्तिमय कर्म अर्थात कर्म योग दोनों ही उत्तम है, किंतु दोनों में से कर्म के परित्याग से भक्ति युक्त कर्म अधिक श्रेष्ठ है। कृष्ण कहते हैं, जो पुरुष ना तो कर्म फलों से घृणा करता है और ना ही कर्म फल की इच्छा करता है, ऐसा व्यक्ति नित्य सन्यासी जाना जाता है। कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य समस्त कर्मों से रहित होकर भवबंधन को पार कर पूर्णतया मुक्ति को प्राप्त कर सकता है। अज्ञानी ही भक्ति को भौतिक जगत के विश्लेषणात्मक अध्ययन से भिन्न कहते हैं। जो लोग अज्ञानी होते हैं वही लोग कर्म योग को सांख्य योग से अलग कहते हैं, लेकिन जो ज्ञानी होते हैं वे कहते हैं, जो इनमें से एक मार्ग का भलीभांति अनुसरण करता है वह दोनों के फल प्राप्त करता है। इसीलिए दोस्तों, कर्म योग और सांख्य योग में कोई अंतर नहीं है। ये दोनों मार्ग मनुष्य को सत्य की राह पर ले जाते हैं, भगवत धाम की तरफ ले जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य यह जानता है कि विश्लेषणात्मक अध्ययन अर्थात सांख्य योग द्वारा प्राप्य स्थान भक्ति द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है, और इस तरह जो सांख्य योग तथा भक्ति योग को एक समान देखता है, ऐसा व्यक्ति ही वस्तुओं को यथार्थ रूप में देखता है। इसीलिए दोस्तों, सांख्य योग और भक्ति योग एक ही रास्ता है, हमें इसमें अंतर नहीं समझना चाहिए। भक्ति में लगे बिना केवल समस्त कर्मों का परित्याग करने से कोई भी सुखी नहीं बन सकता, परंतु भक्ति में लगा हुआ विचारवान व्यक्ति शीघ्र ही परमेश्वर को प्राप्त कर लेता है।
दोस्तों, फिर आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति भक्ति भाव से कर्म करता है, जो विशुद्ध आत्मा है और अपने मन तथा इंद्रियों को वश में रखता है, वह सभी को प्रिय होता है और सभी लोग उसे प्रिय होते हैं। ऐसा व्यक्ति कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन से मुक्त रहता है। दोस्तों, यही है कर्मयोग का रहस्य, जो भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्मों के बंधन से कैसे मुक्त रहे। फिर आगे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, दिव्य भावनामृत युक्त पुरुष देखते, सुनते, स्पर्श करते हुए, सूंघते हुए, खाते, चलते फिरते, सोते तथा सांस लेते हुए भी अपने अंतर में सदैव यही जानता रहता है कि वास्तव में वह कुछ भी नहीं करता है। बोलते, त्यागते, ग्रहण करते, आंखें खोलते, बंद करते हुए भी वह यह जानता है कि भौतिक इंद्रियां अपने अपने विषय में लगी हुई है, लेकिन वह इन सब प्राकृतिक वस्तुओं से अलग है। दोस्तों, यही है कर्मों का बंधन से मुक्त होना। जो व्यक्ति कर्मों के गुण रहस्य को जान गया, वो समझता है कि इंद्रियां जो भी कार्य कर रही हैं अपने स्वभाव के कारण कर रही हैं, लेकिन वो इंद्रियों की विषय में लिप्त नहीं है, वो इनसे अलग है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। जो व्यक्ति कर्म फलों को परमेश्वर को अर्पित करके आसक्ति रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों से उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र जल से अस्पर्श रहता है। दोस्तों, ऐसा व्यक्ति पाप कर्मों से उसी प्रकार दूर रहता है जिस प्रकार कमल पुष्प का पत्ता जल में रहकर भी जल से दूर रहता है। यही भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाना चाहते हैं। और फिर आगे कहते हैं, योगी जन आसक्ति रहित होकर शरीर, मन, बुद्धि तथा इंद्रियों के द्वारा भी केवल शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। इसके अतिरिक्त मनुष्य कुछ भी नहीं करता। जो योगी है वो सिर्फ अपने मन की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, निश्चल भक्त शुद्ध शांति प्राप्त करता है, क्योंकि वह समस्त कर्म फल मुझ में अर्पित कर देता है। किंतु जो व्यक्ति भगवान से युक्त नहीं है, जो अपने श्रम, अपने बल पर यकीन करता है और फल की इच्छा करता है, ऐसा व्यक्ति कर्मों के बंधन में फंसता ही चला जाता है। इस माया के संसार में आता जाता रहता है, जीवन और मरण के चक्र में फंसा ही रहता है, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती। जो व्यक्ति कर्मों के बंधन से मुक्त है, उसको ही भगवत धाम प्राप्त होता है। अन्य जितने भी पुरुष हैं, वो इस माया के संसार में जन्म और मृत्यु के द्वार पर आते और जाते रहते हैं। दोस्तों, हमें भी भगवत गीता से कर्मयोग के गुण रहस्य को समझना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए और इसी के अनुसार हमें अपना कर्म करते रहना चाहिए, जिससे हमारे सभी कर्म दिव्य हो जाए और हम अपने कर्मों के बंधन में ना फंसे। कृष्ण का यही मकसद है कहने का कि मनुष्य कर्म करता हुआ भी कर्मों के फल में फंसे नहीं। अगर मनुष्य कर्मों के बंधन में फंसा नहीं तो ऐसा व्यक्ति बंधनों से मुक्त हो जाता है।
और जो व्यक्ति बंधनों से मुक्त है, ऐसा व्यक्ति ही सन्यासी है, ऐसा व्यक्ति ही साधु है, ऐसा व्यक्ति ही अंत समय में भगवत धाम को प्राप्त कर सकता है। कृष्ण का यही ज्ञान है कि मनुष्य को कर्म योगी बनना चाहिए। हरे कृष्णा दोस्तों, हरे कृष्णा।